नतीजे आने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के, आज कैसे रहेंगे नतीजों का अनुमान बताने के लिए नूपुर हमारे साथ तैयार। नूपुर बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर भी अनुमान यही है कि नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे। कंपनी की आय में देखें तो 8% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे, करीबन 3000 करोड़ के आसपास आपको आय आती हुई नजर आ सकती है। प्रीमियमाइजेशन की जो स्टोरी पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखी है, उसका इम्पैक्ट भी इस क्वार्टर में आपको नजर आएगा। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 19% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, इम्पैक्ट भी इस क्वार्टर में आपको नजर आएगा। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 19% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, 440 करोड़ के आसपास आते हुए दिख सकता है। मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 13% से बढ़कर इस बार हो सकते हैं 14% के आसपास के मार्जिन। और मुनाफा भी देखें तो 111 करोड़ से बढ़ के 190 करोड़ होने की उम्मीद है। वॉल्यूम ग्रोथ में जो पीएनए सेगमेंट है उसमें वॉल्यूम की ग्रोथ करीबन 9% के आसपास रह सकती है। पॉपुलर सेगमेंट के कुछ ब्रांड्स कंपनी ऑलरेडी बेच चुकी है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो है उसका गिरने का इम्पैक्ट आपको दिखेगा वॉल्यूम्स में। ईएनए की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइसेस है वो स्थिर रहती हुई दिखी है, जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स और कामकाजी लेवल पे मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ और फेस्टिव सीजन के दौरान मांग अच्छी रही थी, जिसका भी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस क्वार्टर में दिखेगा। तो मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है, 9% की प्रेसिडेंट अबाव सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है और 8% से कंपनी की आय बढ़कर आ सकती है। तो Q3 कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है। तो यूनाइटेड ब्रूरीज यहाँ पर भी, यूनाइटेड स्पिरिट्स माफ़ कीजिएगा, Q3 कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है। स्टॉक भी हल्का फुल्का मोमेंटम में ही दिख रहा है इस समय। एक बार चार्ट चेक पर अपडेट ले लेते हैं बंसल जी से। बंसल जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले फ्लैट ही है, माइल्ड पॉजिटिव ही कह सकते हैं ट्रेड में, क्या राय है इसके चार्ट पर सर? दीपांशु, चार्ट बहुत पॉजिटिव है। जो मतलब कि जैसे अनिल जी बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर, तो यहाँ पे जो माइल्ड तेजी लग रही है, हो सकता है वो एक बड़ी तेजी का आगाज हो रहा हो। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें। 1100 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी भी है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर तो ये बोल रहा है कि स्टॉक माइट बी गेयरिंग अप फॉर अ बिग अप मूव। तो ऊपर में 1185 1190 के दाम देखने को मिल सकते हैं। 1100 से नीचे का स्टॉप लॉस और एक बड़े अप मूव के लिए खरीदारी की राय है ऑन मैकडबल्स। मैकडॉवेल में खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती